तरफ से प्रसन्न हुआ वत्स। मांगो, क्या वर मांगना चाहते हो? सब कुछ। ब्रह्मदेव, मुझे वरदान दीजिए कि आपकी रचना से जन्मे इस सृष्टि के किसी भी जीव से मेरा वध ना हो। वो देवता हो, मानव हो या कोई पशु क्यों ना हो। न मैं दिन में मरूं और न रात में। मेरी मृत्यु न घर के भीतर हो और न घर के बाहर। न अस्त्र से, न शस्त्र से, न सजीव से और न निर्जीव से। और तो योग द्वारा प्राप्त की जाने वाली सभी सिद्धियां मुझे प्रदान करे। तीनों लोगों का यश और ऐश्वर्य मेरा हो तथा मैं समस्त जीवों का सम्राट कहलाऊं। मुझे अखंड शक्ति प्रदान करें और मुझे इस ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली पुरुष बनने का वरदान दीजिए। हे ब्रह्मदेव, सबसे शक्तिशाली पुरुष। ऐसा वरदान आज से पहले कभी किसी को नहीं दिया गया है, परंतु ये भी तो सत्य है कि तुम्हारी जैसी भीषण तपस्या आज से पहले ना तो कभी किसी ने की है और ना ही भविष्य में कोई कर पाएगा। तथास्तु। मैं चिरंजीवी हो गया, अमर हो गया, मैं भगवान बन ही गया। भगवान ब्रह्मा जी से वरदान पाने के पश्चात हिरण्यकश्यप ने तीनों लोकों में अत्याचार कर हाहाकार मचा दिया। इसी बीच उसे प्रहलाद नामक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जो सदैव भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहता था। जो स्वयं को भगवान मानता था, प्रहलाद की इस विष्णु भक्ति के कारण उसे अपना शत्रु मानने लगा और प्रहलाद के वध के लिए उसने कई प्रयास किए, जिसमें वह सदैव असफल रहा और क्रोधित होकर वह स्वयं अपने पुत्र वध की चेष्टा करने लगा। तू उस विष्णु का चमचा है ना, तो बुलाओ उसे। कदाचित तेरे बुलाने से वो कायल मेरे सामने आ जाए। आज ये निर्णय हो जाए कि हम दोनों के बीच लीडर कौन है और सिंह कौन है। बुलाया तो उन्हें जाता है जो उपस्थित न हो। आप जिन्हें बुला रहे हो वो तो सर्वोपरि है, सर्वत्र है, सर्वव्यापी है और वो इस सभा में उपस्थित प्रत्येक जीव, प्राणी तथा निर्जीव वस्तुओं में उपस्थित है। चुप कर दुर्लभ, कुछ भी मूर्खों की तरह बोले जा रहा है। देखा, कहाँ है वो? मुझे तो वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तेरा विष्णु सर्वोपरि है, क्यों? तब तो उसे इस स्तंभ में भी होना चाहिए। अवश्य है। तब तो प्रार्थना कर प्रहलाद, तेरी बात सत्य हो, क्योंकि यदि वो इस स्तंभ में ना हुआ तो आज ये हिरण्यकश्यप इस भारी सभा में सबके सामने तेरा सर धड़ से काटकर फेंक देगा। मैं तेरे विष्णु को चुनौती देता हूँ कि आज तुझे वो मुझसे बचा सके तो बचा ले। देखते हैं कि विष्णु अपने भक्त के लिए क्या कर सकता है।
सूर्य की ओर देख, अब ना तो दिन है और ना ही रात, ना तो घर के भीतर है और ना बाहर। देख, तू चौखट पर है। ना तू धरती पर है, ना आकाश में, तू मेरी जंगह पर है। और रही बात शस्त्र की, तो देख मेरे नखों को, ये ना तो सजीव है और ना निर्जीव। इस प्रकार हिरण्यकश्यप का अंत हुआ और माता रानी विशाल रूप में